बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद कनीज़ में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम जो रेसिपी है बॉयल किए हुए अंडों का सालन बनाने की रेसिपी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारा जो सालन है बनकर तैयार होगा, झटपट से बन जाएगा। लेकिन आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना, ताकि आपका भी ज़बरदस्त ही सालन बनकर तैयार हो। तो चलिए रेसिपी बनाना हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 अंडे लिए थे, इनको मैंने पानी में डालकर अच्छे से बॉईल कर लिया है। 10 मिनट के लिए मैंने इनका टाइम रखा था, क्योंकि हमें इसका सालन बनाना है। तो हमें कच्चे वाले अंडे नहीं चाहिए थे। अच्छे तरीके से अंडों को आपने बॉईल कर लेना है, और बॉईल करने के बाद फिर इनकी जो कटिंग है वो हम कर लेंगे। तो कटिंग आप जो है अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे कद्दूकश भी कर सकते हैं। तो मैं लेकिन इसकी कटिंग छुरी के साथ ही करूँगी। तो इस तरीके के पीस कटिंग कर लेंगे। इनका सालन इतना ज़बरदस्त बनकर तैयार होता है और इतनी जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा कि बस टाइम ज़रा भी नहीं लगेगा, और मज़े का भी बहुत ही बनेगा। तो यहाँ हम चूल्हे की तरफ आ गए कटिंग के बाद, और इसे हमने फ्राई पैन को हमने चूल्हे पर रख लिया है। और इसके बाद हमने इसके अंदर 4 टेबलस्पून जो कुकिंग ऑयल है ये शामिल कर लिया। और यहाँ पर मेरे पास ज़ीरा है और थोड़ी सी कलवंजी मैंने ली है। और आपको पता है कि कलवंजी में बहुत ज़्यादा शिफा होती है और इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है, और ज़ीरे से भी। तो जब आप ये दोनों चीज़ें पहले से हल्का सा इन्हें फ्राई कर लेंगे, तो इनके अंदर से बहुत ज़बरदस्त खुशबू जो है वो आपको आना शुरू हो जाएगी। और फिर यहाँ पर मैंने एक बिल्कुल छोटे साइज़ का मैंने प्याज लिया था। इसकी मैंने लच्छेदार कटिंग जो है वो कर ली है। तो इसे भी मैंने फ्राई पैन के अंदर डाल लिया है, और इसे भी हम 2 मिनट तक के लिए बस पकाएंगे, ताकि ये थोड़ा सा पक जाए, और इसे हम गोल्डन नहीं करेंगे। जैसे ही प्याज थोड़ा सा पक जाएगा तो हम इसके अंदर बाकी की चीज़ें भी शामिल कर लेंगे। यहाँ पर मैंने हाफ़ टमाटर लिया था, इसकी भी छोटी छोटी कटिंग की है, इसे भी मैंने शामिल कर लिया है इसके अंदर। और हल्का सा हम इसे पकाएंगे। हम चीज़ों को बिल्कुल वो जैसे पेस्ट बनाते हैं, पेस्ट नहीं इनका बनाएंगे, बस ऐसे ही चीज़ों को रखेंगे तो वो बहुत ही मज़े का आपका जो सालन है बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर हमने 1 टेबलस्पून पानी जो है इसके अंदर शामिल किया है, ताकि जो प्याज है वो हल्का सा नरम हो जाए। तो फिर हम इसके अंदर बाकी की जो चीज़ें हैं वो भी शामिल कर लेते हैं। यहाँ पर 3 सब्ज़ मिर्चें हैं, 3 ही मैंने लाल कलर की मिर्चें ले ली हैं। और उसके बाद 2 मिर्चें लेके उसकी मैंने छोटी छोटी कटिंग कर ली थी। तो इन सब को भी मैंने शामिल कर लिया है। इन्हें भी हम चंद सेकंड के लिए ही पकाएंगे, ताकि ये भी हल्की सी नरम हो जाएं। तो बहुत ही ज़बरदस्त आज का सालन बनने वाला है। यहाँ पर हाफ़ टी स्पून नमक है, और इसके बाद हम जो इसके अंदर चीज़ दूसरी शामिल करेंगे ये हल्दी है। ये भी हाफ़ टी स्पून से थोड़ी सी मैंने कम डाली है, क्योंकि सालन थोड़ा सा है तो इसलिए थोड़े थोड़े मसाले ही इसके अंदर जाएंगे। यहाँ पर मैंने गरम मसाला पिसा हुआ इसके अंदर शामिल किया है, ये भी हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम है। और ये खुश्क धनिया पाउडर है पिसा हुआ, ये मैंने हाफ़ टी स्पून डाल दिया है। और ये हाफ़ टी स्पून से कम ही थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च जो है ये शामिल कर ली है। और यहाँ पर ये कश्मीरी लाल मिर्च जो है ये भी हमने शामिल कर ली है अच्छे कलर के लिए। तो यहाँ पर हम इन मसालों को बहुत ही अच्छे तरीके से इनकी बुनाई करेंगे। चंद सेकंड के लिए ही हमने इनकी बुनाई करनी है, बहुत ज़्यादा नहीं इनको भुनेंगे, क्योंकि फिर मसाले जो हैं वो जल जाएंगे। तो यहाँ पर इनकी बुनाई हो चुकी थी। तो अब मसालों को अच्छा सा मिक्स करने के लिए इनके अंदर मैंने 1.5 टेबलस्पून के करीब जो पानी है इसके अंदर शामिल किया है, ताकि मसाले जो हैं एक तो जलेंगे नहीं, दूसरा मिक्स अच्छे हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने जो अंडे रखे थे कटिंग करके ये इसके अंदर शामिल कर लेते हैं, और इन्हें भी हम चंद सेकंड के लिए ही पकाएंगे। तो ये बहुत ही मज़े का आपका सालन बनेगा। पहले अगर आपने नहीं कभी बनाया तो इस तरीके से आप ज़रूर बनाकर अपने घर में ट्राई कीजिएगा। इस तरीके से बहुत ही ज़बरदस्त बनता है सालन। और जब दूसरे तरीके से बनाते हैं तो वो बच्चे खुश होकर खाते भी नहीं हैं। अगर आप इस तरीके से अपने घर में बनाएंगे तो बच्चों को बहुत पसंद आएगा, और बड़ों को भी बहुत ही पसंद आएगा। जहाँ पर आप 1 रोटी खाते हैं तो वहाँ पर आप 2 खाएंगे इंशाल्लाह। बहुत ही ज़बरदस्त बनता है ये। तो यहाँ पर हमारा जो सालन है
ये तकरीबन पक चुका है और अब हम इसके अंदर थोड़ा सा सब्ज़ धनिया जो है ये भी शामिल कर लेते हैं। सब्ज़ धनिया की खुशबू बहुत मज़े की होती है और सब्ज़ सब्ज़ होता है तो ये डालें तो और भी जो कलर है सालन का बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। तो यहाँ पर इसकी हमने बुनाई कर लिया है। अब हम चूल्हे से उतार कर डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें कितना कलरफुल जो हमारा सालन है बनकर तैयार हुआ है। अगर सालन की रंगत अच्छी हो तो सालन खाने को भी दिल करता है। तो आप अगर अपने घर में इस तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह सबको पसंद आएगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, लाइक किया करें। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा धनिया बचा कर रखा हुआ था तो उससे मैंने इसकी गार्निश जो है ये कर ली है ताकि और भी सालन जो है वो अच्छा नज़र आए। तो वीडियो को ज़रूर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए किचन विद कनीज़ को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।